चलो हमने जो है ना ये पढ़ लिया, सही है। देखो ये अभी जो है ना पार्टिकल्स जब मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी ये फिलहाल कनेक्ट नहीं है, सही है। जब ये सारे मिल के आएंगे ना, तो फिर तुम्हें थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बनने लगेगा, सही है। अच्छा, तो अब हमने कहा कि भाई हमारे अच्छा। पास जो है ना लेप्टॉन्स के बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास दूसरी फैमिली है हेड्रॉन की, सही है। हेड्रॉन्स वो होते हैं कि जो है क्वार्क से मिलके बनते हैं, सही है। अभी क्या बताएं, सबसे पहले तो इन ये जो हेड्रॉन होते हैं ना, इनकी फर्दर सब डिवीजन होती है, सही है। एक हमारे पास होती है, एक फैमिली जो हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं बेरियॉन्स, सही है। और एक फैमिली होती है उसको हम कहते हैं मीजॉन, सही है। अच्छा, बेरियॉन्स के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ऑल मेड अप ऑफ थ्री क्वार्क्स और थ्री एंटी क्वार्क्स। सही है। अभी आते हैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा टाइम से एक्सप्लेन करते हैं इसको। मीजॉन्स वाली जो फैमिली है, वो उनकी क्या खास बात है कि ऑल मेड अप ऑफ अ क्वार्क, सही है, एंड एन एंटी क्वार्क। आप समझ रहे हैं? जी, उसके अंदर यहाँ हाँ, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, इसके अंदर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। मतलब जो है बेरियॉन्स के अंदर जो है ना तीन क्वार्क्स होंगे, सही है। अब वो तीन किसी भी तरह कोई भी कॉम्बिनेशन बना के तीन क्वार्क्स बना दो, सही है। अच्छा, मतलब इस तरह भी हो सकता है, दो पॉजिटिव हो और एक एंटी हो, या दो एंटी हो एक वो दूसरा हो। बेरियॉन्स के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, बेरियॉन्स के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। उनके अंदर ये तो तीनों अब यानी तीनों पार्टिकल होंगे, यानी तीनों क्वार्क्स होंगे, या तीनों एंटी क्वार्क्स होंगे, सही है। एंटी अगर आएंगे तो तीनों आएंगे, दो आए एंटी और एक नॉर्मल आए, ऐसा नहीं अच्छा होगा, सही। सही है। अच्छा जी, अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें कनेक्ट होगा, देखो। अब सीन ये है कि अगर मैं बेरियॉन्स को देखूं, तो बेरियॉन्स के अंदर मेरे पास आते हैं प्रोटॉन, सही है। मेरे पास आते हैं न्यूट्रॉन, सही है। मेरे पास आते हैं ओमेगा, सही। मेरे पास आते हैं लैम्डा, लैम्डा, सही। ये बहुत सारी इसकी लंबी लिस्ट है। हमें सिर्फ जो चीज याद करनी है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद करना है, सही हो गया। समझ रहे आप? सही। अच्छा, और इनके जितने भी एंटी पार्टिकल होंगे वो भी बेरियंस के अंदर आएंगे, सही है। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा? एंटी प्रोटॉन। जी। न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन, सही है। ओमेगा का एंटी ओमेगा, लैम्डा का एंटी लैम्डा, लेकिन अभी फिलहाल हम उसको बात नहीं करें, सही। अब पहले इसको समझते सही। हैं। आ जाओ जी। हमने कहा कि भाई हमारे पास अगर आप प्रोटॉन का चार्ज मुझे याद करो, प्रोटॉन का क्या चार्ज है? जो रिलेटिव चार्ज था वो, क्योंकि ये भी जो है ना चार्म के जो चार्जेस लिखे हैं पार्शियल वन। चार्ज के रिलेटिव, ओके। सो हम यहाँ से बात करेंगे, हमारे पास प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +1, सही है। मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोटॉन क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, बेरियॉन से, सही है। अगर आप देखो प्रोटॉन बेरियॉन से बिलोंग कर रहे हैं। और बेरियॉन की क्या खास बात है कि वो जो है ये तो तीन पार्टिकल से मिलकर तीन क्वार्क से मिलकर बनते हैं, या तीन एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं, सही हो गया। और बेरियॉन्स कहाँ जाते हैं? हेड्रॉन से मिलते हैं, यानी हेड्रॉन की जो सब फैमिली है वो बेरियॉन है, और बेरियॉन के जो सब पार्टिकल्स है वो प्रोटॉन है, सही है। अच्छा, मैंने आपको बोला भाई, मैंने आपको ये बता दिया पेपर के अंदर, अगर जब आएगा क्वेश्चन तो इस तरह से आएगा। मैंने आपको बताया कि भाई प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का तो खैर पता होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है कि जिसके अंदर आपके पास जो है जो सिर्फ मेड अप ऑफ अप एंड डाउन क्वार्क्स, सही। ये मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बता दिया, सही है। और आपको ये भी बता दिया कि भाई अप क्वार्क का जो चार्ज होता है वो 2/3 होता है, डाउन क्वार्क का जो चार्ज होता है वो होता है -1/3, सही है। और आपको पता है कि प्रोटॉन जो है वो आपके पास बेरियॉन्स के अंदर है, जिनके अंदर तीन आपके पास जो है क्वार्क्स होनी चाहिए, सही है। तो अब मैं आपसे अगर ये पूछूं
कि इसके अंदर कौन कौन से कॉर्क होंगे। भाई आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो दो अप हो एक डाउन हो, या दो डाउन हो एक अप हो। सही है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी को चेक करके देखते हैं, जिससे चार्ज हमारे पास 1 आ रहा होगा, इसका मतलब है प्रोटॉन की जो कॉर्क कॉम्पोजिशन है वो उस तरह से होगी। समझ रहे हैं आप? जी। सो अगर मैं दो अप करूं तो 2/3, सही है, और कॉर्क को सिर्फ ऐड करना होता है बस। 2/3 प्लस 2/3 और प्लस, अब यहाँ पे -1/3 आ जाएगा। सही है, तो ये कितना हो रहा है? 4/3 माइनस, तो -3/3, तो 6/3 बन जाएगा। समझ रहे हैं? सर लेकिन आपने कहा था कि वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेंगे, तो डाउन तो एंटी में नहीं आएगा। नहीं मेरे भाई, देखो, एंटी डाउन अलग है। देखो ये सारे जो कॉर्ड्स हैं, ये सारे सिंपल कॉर्ड्स हैं। सही है, मतलब ये सारे वो कॉर्ड्स हैं कि जिनके एंटी कॉर्ड्स अलग से नीचे आएंगे। तो डाउन का इटसेल्फ चार्ज जो है वो -1/3 है। सही है, जो कि बाय डिफॉल्ट है। सही है, अच्छा सही। तो एंटी डाउन का जो इटसेल्फ चार्ज हो जाएगा वो +1/3 हो जाएगा। सही, समझ गए? जी। हाँ, एंटी यहाँ पे नहीं आएगा अभी, ये चीज समझ में आई? जी। सही है, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे जो है एंटी प्रोटॉन का चार्ज बताओ क्या होता है? -1। -1। ओके, अब जरा मुझे इसकी कॉर्ड कॉम्पोजिशन, ये इसका फ्लेवर बता दो। सही है, कॉर्ड कॉम्पोजिशन के नाम से फ्लेवर के नाम से आता है अक्सर। सर सेम वाली होंगी, एंटी अप और फिर एंटी डाउन। ऐसे? अच्छा देखो, हम जब इसको जी। शो करते हैं तो आपको आपको जो हम शो करेंगे वो अप, अप, डाउन। सही है, और एंटी अप, जो भी एंटी पार्टिकल होगा उसके ऊपर एक छोटा सा डैश होगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि नेगेटिव साइन नहीं, नेगेटिव साइन जब भी आप लगाओगे वो इधर लगा दो। सही है, और एंटी पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे वो होता है। सही है, तो अगर आप करके देखो, -2/3, -2/3 +1/3, क्योंकि आपको पता है कि एंटी अप एंटी अप का चार्ज जो है वो आपके पास -2/3 आ रहा है, और एंटी डाउन का आपके पास +1/3 आ रहा है। सही है, तो जरा कैलकुलेट करो, बनता ही नहीं बनता? जी सर बनता है 3/3, मतलब -3/3। ओके, -1 बन रहा है। जी सर। अच्छा देखो, अब ये चीज ना आपको याद होनी चाहिए कि प्रोटॉन का जो कॉम्पोजिशन है वो है अप अप डाउन, और एंटी प्रोटॉन का एंटी अप एंटी अप एंटी डाउन। सही है, अब आज जो न्यूट्रॉन पे बात कर रहे थे, न्यूट्रॉन का सर आपको न्यूटन चार्ज पता है सीधे? क्या तो फिर। बोलो बोलो, क्या बोलो? चार्ज तो हमें 0 है। जी। तो अब इसके अंदर अच्छा आपको, सही सर। अच्छा अब ये भी जो है ना सेम कॉर्ड से मिलके बनता है। सही है, अप और डाउन कॉर्ड से मिलके बनता है। अच्छा सही है। सर। हम्म। एक मिनट सर, अगर हम लोग एंटी टॉप लिख लेते हैं उसका भी तो सेम ही होना है था। देखो होता सेम है। सही है, मसला नहीं है। तो मतलब हम मसला लोग कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। नहीं, देखो जो कॉम्बिनेशन हर बेरियन का जो है ना, बेरियन क्या थे? बेरियन ये थे। सही है, हर बेरियन के जो कॉर्ड कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होगी। सही है, प्रोटॉन का हमेशा अप अप डाउन होगा। सही है, न्यूट्रॉन का भी हम निकाल लेते हैं, ओमेगा का अप डाउन एक्सचेंज करके कुछ भी आ जाएगा। सही है, लैम्डा का और कुछ आ जाएगा। सही है, सो ये हमें जब भी वो बोलेगा ना तो वो बताएगा कि इस अप कॉर्ड, ये वाले कॉर्ड से और ये वाले कॉर्ड से मिलकर बना है। सही है, और फिर आपको उस पर फर्दर काम करना होगा। सही है, हाँ वो ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, यानी एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको याद हो कि अगर प्रोटॉन है तो उसके अंदर जो है सिर्फ अप अप डाउन होगा, या न्यूट्रॉन, ये दो चीजें आपको याद होंगी। लेकिन अगर उसने ओमेगा पार्टिकल दे दिया तो वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको इनकी जो कॉर्ड कॉम्पोजिशन है याद हो। सही है, क्योंकि अगर आप जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाओगे ना उससे आपके पास डिफरेंट पार्टिकल्स बनने लगेंगे। समझ रहे हैं आप? जी सर। चलो अब जरा यहाँ पे देखो, न्यूट्रॉन है, मैंने आपको बता दिया पेपर के अंदर कि ये भी जो है ना सिर्फ अप और डाउन से मिलकर बनता है। सही। सही है, और अच्छा आपको सर पता ये है, वो बताएंगे। हाँ हाँ बताएंगे। देखो, जी प्रोटॉन और सर। न्यूट्रॉन को तुम्हें याद होना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ आएगा वो बताएगा। सही। सही।
और अच्छा सर, जो लैपटॉप्स में, अच्छा हम्म। लैपटॉप्स में वो यूज नहीं होता, सही उसमें सही, नहीं तो होते ठीक ना। है सर। हाँ सही। सर एक अप और दो डाउन होंगे इसके पहले। ओके, वेरी गुड। आपने बताया कि अप, डाउन, डाउन, सही है। यानी आपने किया कि +2/3 -1/3 -1/3, so it gets 0, राइट। और इसी तरह जी। से अगर आपके पास एंटी प्रोटॉन होगा, एंटी न्यूट्रॉन होगा, सॉरी। एंटी अप, एंटी डाउन और फिर एंटी डाउन। सही है, पूरा थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बन रहा होगा। जी। ओके। अच्छा, तो अब जैसे हमने एक और पार्टिकल की बात की, ओमेगा की, सही है। सो ओमेगा में भी बड़ी कहानी है, सही है। तो उसके अंदर वो तीनों स्ट्रेंज से मिलके बन रहे होते हैं, सही है। या दो स्ट्रेंज एक चार्म से मिलकर बनते हैं, ये दो स्ट्रेंज एक बॉटम से मिलकर बनता है। खैर वो आपको बता देगा पेपर में, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, सही है। अच्छा जी। अच्छा, अब अगर आप देखो, अगर आप प्रोटॉन के अंदर और न्यूट्रॉन के अंदर देखो, तो आपको अगर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कॉल कॉम्पोजिशन है वो देखो, तो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? हम्म। सर पहले उधर एक अप था, हम्म। उधर दो थे, मतलब वो नंबर चेंज में बस। मतलब जो पहले एक था वो अब दो है, पहले दो आपको थे वो आपको अब। सिर्फ बस ये दिख रहा है कि एक अब कॉर्क जो है वो एक डाउन में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे ही? जी। सही है। तो जो है ना, बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे जो है ना न्यूक्लियर रिएक्शन वो करेंगे, जिसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा, सही है। तो अगर आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, सही, अब वो रिएक्शन जब आएंगे हम उस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चीज रिलेटेड है वो मैं बता रहा हूँ कि जब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो करेगा, तो सिर्फ जो चेंज आएगी वो एक अब क्वार्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाउन में हो जाएगा, समझ रहे सही हैं आप? और अगर जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, यानी पीछे वाला रिएक्शन हो जाएगा, तो ये ऐसे चले जाएगा, सही है। सही। तो अब ये जो है, ये वाली जो कहानी है, ये सारी जो है हमारे पास पार्टिकल से रिलेटेड थी, तो ये पार्टिकल में हमने बात की कि भाई हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल होंगे, जो कि हमारे पास, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की फैमिली के नाम से जाने जाएंगे। और उस इलेक्ट्रॉन की और सर जो फैमिली के अंदर मैसोन जो आपने किया एंड पे, आ रहे उसके हैं, अंदर उसको कोई याद है। एग्जाम्पल नहीं है वो। आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। पहले इसको याद करवाना है, बार बार मैं इसे दोहरा रहा हूँ ताकि याद हो जाए, जहन में बैठे, सही सही है। सही। तो हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वो फैमिली है जो कि फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर फॉल होती है, सही है। और इलेक्ट्रॉन्स किसी कॉर्ड से मिलकर नहीं बनता, सही। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, टाउ, म्यून, सही है। और जितने भी न्यूट्रिनोज हैं या एंटी न्यूट्रिनोज, इसी तरह से एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी टाउ, एंटी म्यून, ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन के अंदर फॉल करते हैं, सही है। और जितने भी क्वार्क्स हैं और जितने भी एंटी सही क्वार्क्स हैं, जिनको हमने कहा कि जो है पार्शियल चार्जेस हैं, वो भी सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर फॉल कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि भाई हमारे पास पार्टिकल जो है वो हेड्रॉन्स की फैमिली से बिलोंग करेंगे, और हेड्रॉन्स के अंदर दो सब फैमिली हमने बनाई। एक में हमने कहा कि बेरियॉन्स है, और एक में हमने कहा म्यूजॉन्स, सही है। अच्छा, बेरियॉन्स के अंदर फिर क्या कहानी है? हमने कहा कि बेरियॉन्स जितने भी होंगे वो सारे या तो तीन अप क्वार्क्स, यानी तीन सेम क्वार्क्स है, यानी आप कह लो तीन क्वार्क से मिलकर बनेंगे या तीन एंटी क्वार्क से मिलकर बनेंगे, सही है। फिर उसमें हमने बात की कि भाई हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो पार्टिकल, जो प्रोटॉन का क्वार्क कॉम्पोजिशन आया वो अप अप डाउन आया, और एंटी प्रोटॉन का एंटी अप एंटी अप एंटी डाउन आया, सही है। न्यूट्रॉन का जो क्वार्क कॉम्पोजिशन आया वो जी। अप डाउन डाउन आया, और एंटी अप एंटी डाउन आया एंटी न्यूट्रॉन का, सही है। हमने यहाँ तक निकाल लिया। अब जी। चलते हैं मीजॉन पे, सही। मीजॉन हमने कहा कि भाई वो फैमिली है जो कि हेड्रॉन से बिलोंग करती है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इट कंटेन a quark and an anti-quark at the same time, right? तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास मतलब इसके अंदर सिर्फ दो होंगे। सिर्फ दो क्वार्क्स होंगे, एक क्वार्क होगा और एक एंटी क्वार्क होगा, सही। सही। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल है आपके पास पायोन, सही। ये इसकी एग्जांपल है, सही। अच्छा, अब मीजॉन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका आपको सिलेबस के अंदर वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे कि आप कोई भी चीज याद रखो उसकी, सही। वो जब भी आपको देंगे तो क्वेश्चन आपको बना के देंगे, जैसे कि
मैं आपसे अगर बोल दूं कि भाई मेरे पास कोई एक मीजॉन है जिसका चार्ज 0 है, सही है, उसका चार्ज 0 है, सही है, और अब मुझे कोई भी कॉर्ड कॉम्पोजिशन बता दो, मैंने नाम नहीं बताया, मैंने एक रैंडम आप पे छोड़ा हुआ है, सही है, तो कोई भी कॉर्ड कॉम्पोजिशन बताओ। आपको पता है कि एक आपने सही, कॉर्ड फिर डाउन से और चूज एंटी करना है। डाउन। अगर आप डाउन चूज कर रहे हो तो +1/3, एंटी डाउन -1/3, ओके। चलो, अगर मैंने आपसे बोला हुआ है कि वो ऐसा मीजॉन है कि जिसका चार्ज तो 0 है, लेकिन उसमें जो क्वार्क्स हैं वो सेम टाइप के नहीं है, ऑपोजिट डिफरेंट टाइप के हैं, सही है, और एक क्वार्क होगा एक एंटी क्वार्क होगा, तो आप जरा चूज करो। आप एक टॉप ले लो, एक आप जो है एंटी अप ले लो, सही है, वो कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएंगे, सही। सही है। तो आप इस तरह से कोई भी काम कर सकते हो, सही, तो वो बस सिर्फ सही, आपको जो है ठीक ना है। इसकी क्वाड कॉम्पोजिशन लिखनी होती है, इसके 3 नंबर देता है वो आपको, सही। जैसे ये पेपर सही। 2 में जब आएगा तो ये वाले जो काम है ना हमने प्रोटॉन के लिए न्यूट्रॉन के लिए कर रखा है, तो इसके 3 3 नंबर जी। आपको मिलेंगे, सही है। तो ये सही। हमारे पास जो है क्वाड कॉम्पोजिशन होगी, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमने बात की कि भाई हमारे पास जो है, अच्छा ये चीज पूरी समझ में आती है, जी। सही है, तो ये पार्टिकल के हमारे पास आए थे, तो अब हमने कहा कि भाई हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फंडामेंटल है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नॉन फंडामेंटल है, नॉन फंडामेंटल का मतलब है क्वार्क से मिलकर बन रहा है, तो ये तो 3 क्वार्क होंगे 3 एंटी क्वार्क होंगे, सही है, और फिर हमने जो है ना उनकी क्वार्क कॉम्पोजिशन लिख ली अंदर, सही है। अच्छा, अब एक छोटी सी और चीज है वो भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है फोर्स ऑन एटम, सही हो गया। तो अब फोर्सेस किस तरह से लग रही होंगी आपके पास, फोर्सेस इस तरह से लग रही होंगी भाई, आपके पास सबसे पहले तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होगी जो कि अट्रैक्ट कर रही होगी, सही। हमने कहा कि भाई हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, सही, एक तो ये चीज होगी जो कि अट्रैक्ट कर रही होगी। अच्छा, दूसरी फोर्स हमारे पास कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी, रिपल्शन भी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे होगी, ये हमारे पास होगी बिटवीन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। वेरी गुड, एंड प्रोटॉन, सही है। और चूंकि डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से थोड़ी वीक होगी, सही है, मतलब क्योंकि जैसे जैसे आपके शेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होती रहेगी, सही है, तो जो पहला वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ जो उनकी अट्रैक्शन होगी वो बहुत ज्यादा होगी, फिर कम होती रहेगी, सही है। सो ये हमारे पास जो है ना गेट वीक एज शेल इंक्रीजेस, सही है, तो ये हमारे पास है। अच्छा, तो ये एक सॉर्ट ऑफ वीक फोर्स हम कंसिडर करते हैं इसको। तीसरी हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, सही है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हमारे पास क्या होगी? अब वो किसके दरमियान होगी, वो हमारे पास होगी, अ, हम कहते हैं कि भाई वो हमारे पास होगी विद इन द न्यूक्लियस, विद इन द न्यूक्लियस, पहली चीज, सही है, और फिर हम उसके बाद और क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर तो है, और हमारे पास क्या है, बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, सही हो गया, दो चीज हो गई। अच्छा जी। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतनी आपके पास जो है ना ये इंक्रीज होती रहेगी, सही, एज नंबर ऑफ, सही, इलेक्ट्रॉन्स में भी होगी ना।
इलेक्ट्रॉन्स में इतनी ज्यादा नहीं होती। इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस होता है ना एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से, वो बहुत दूर दूर होता है। सही है। तो सही। इस वजह से उसके अंदर नहीं होती। प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बहुत कन्फाइंड होते हैं। सही है। तो अब जैसे जैसे आप हैवी न्यूक्लियस की तरफ जाते रहोगे, सही है, अगर आपके पास एक हीलियम का न्यूक्लियस है या एक लिथियम का न्यूक्लियस है, उसके अंदर दो तीन प्रोटॉन है, तो उसके अंदर कम होंगे। लेकिन अगर आपके पास उसी के मुकाबले में एक आप ले लो यूरेनियम का न्यूक्लियस है, जिसके अंदर 92 प्रोटॉन है, 90 प्रोटॉन है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई होगी। सही। So as the number of सही। proton increases, यानी as the nucleus get heavier, यानी as you changes your proton और element, so आपके पास क्या होगा? It get फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा। hmm, stronger। सही हो गया, ये हमारे पास हो गया। सही है। अच्छा, अब ये क्या करेगी? अच्छा, जाहिर बात है रिपल्सिव फोर्स है, तो ये जाहिर बात है ये कोशिश करेगी कि ये जो है ना न्यूक्लियस को ब्रेक कर दे, राइट। सही। सही हो गया, ये समझते हैं आप? जी सर। सही। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कहाँ होगी? हमने कहा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर होगी। सही। किन के दरमियान होगी? प्रोटॉन के दरमियान होगी। बढ़ेगी कब या कम कब होगी? जब आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे या कम होंगे। सही है। और क्या कर रही होगी? ऐसा क्या होगा? ये आपको जो है, आपका जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी। सही है। अगर आप इसके बारे में भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन और ऐड करना चाहो, तो ये बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, गेट वीकर एट द सेल इंक्रीजेस, दूसरी चीज। और ये क्या होगी? इनसाइड द एटम होगी, यानी एटम, पूरे एटम के अंदर आपको मिलेगी। सही है। सही है। और ये आपको क्या कर रही होगी? होल्ड्स द एटम। सही है। ये तीन काम ये भी चार काम कर रही होगी। सही है। अब हमारे पास जो है, अच्छा, ये भी हमारे पास जो है ना लॉन्ग रेंज होती है। लॉन्ग रेंज। सही है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, ये चूंकि न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, तो न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ये शॉर्ट रेंज हो सकती है। सही। वैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती है वो लॉन्ग रेंज ही कंसिडर की जाती है। सही है। इधर इट इज अ रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स। सही है। फिर हमारे पास एक चौथी फोर्स होती है, अल्लाह अकबर, जिसको हम कहते हैं कि भाई हमारे पास है न्यूक्लियर फोर्स। सही है। फिर न्यूक्लियर फोर्स में भी आपके पास दो टाइप की फोर्स होंगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सही है। और आपके पास होंगी वीक न्यूक्लियर फोर्स। सही है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसके दरमियान होती है बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सही है। और ये आपको कहाँ पाई जाएंगी? इनसाइड द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस। सही है। और अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे जैसे आपका साइज ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ता है ना, वैसे वैसे ये कम होती रहती है। सही है। सो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। एज द साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस, राइट। क्योंकि अगर आप देखो, अगर ये लॉन्ग रेंज फोर्स होने लगती, न्यूक्लियर फोर्स, तो जितने भी एटम है, अगर दो एटम एक साथ होते तो वो एकदम से कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। सही है। और दुनिया के अंदर सारी चीजें एक साथ चिपक जाती हैं, और इवेंचुअली हमारी जो दुनिया है ना वो एक छोटे से शेप के बराबर हो जाती है। सही है।
तो ये हमारे पास इसका ये है कि ये शॉर्ट रेंज होती सही है, लॉन्ग रेंज नहीं होती। अगर लॉन्ग रेंज होगी तो सब सारे पार्टिकल, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया जो है आपके पास, हमने अभी देखा कि 90% ऑफ द एटम इज एम्प्टी, राइट। तो अगर आप उस एम्प्टी स्पेस को अपने सिस्टम से निकालो और जितने भी यूजफुल स्पेस यानी जो न्यूक्लियस वाले पार्ट है, अगर आप सिर्फ उनको लो, तो आपकी जो पूरी दुनिया, पूरा जो वर्ल्ड है वो आपके पास जो है ना एक छोटे से, लाइक इट बिकम लाइक ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ शुगर। इतने इतने में आपका हो जाएगा पूरा, सही है। सो ये चक्कर है। अच्छा जी, तो है। स्ट्रॉन्ग, अच्छा रेंज हो गई, और हमने कहा कि भाई, अच्छा ये क्या करती है, टेंड्स टू होल्ड द न्यूक्लियस। सही हो गया। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब आप सोच सकते हो कि भाई अगर हमारे पास प्रोटॉन ही न्यूक्लियस के अंदर है तो टूट जाने चाहिए न्यूक्लियस को, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक सर्टेन डिस्टेंस तक हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स भी एक्ट कर रही होती है, और न्यूक्लियर फोर्स जो है उसके टूटने को रोकती है, समझ रहे हैं आप? हाँ, अगर जो है ये बहुत ज्यादा हो जाती है, अगर जो जी। है ये न्यूक्लियर फोर्स, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन न्यूक्लियर फोर्स से बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो टूट जाता है, सही। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम रहती है न्यूक्लियर फोर्स से, तो इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्गली स्टेबल न्यूक्लियस हमारे पास कहलाता है, समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से अब यूरेनियम के अंदर क्या होता है, ये जो भी पार्टिकल है जिनके प्रोटॉन नंबर 82 से बड़े होते हैं, सही है, उनमें फिर ये होता है कि उनमें भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन ज्यादा होती है कंपेयर टू द न्यूक्लियर फोर्स, सही है। सो दे कंसिडर्ड एज एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई, और वो फिर किसी भी वक्त टूट सकते हैं, राइट। सही। अच्छा, और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इनकी वजह से क्या होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन, गामा इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस, सही है। इसका ये काम होता है कि इसकी वजह से जो है ना हमारे पास रेडिएशन होगी, समझ रहे हैं आप? लेकिन सर ज्यादा डेंजरस तो वही होती है जो इमिशन करती है हम्म। रेडिएशन को। ज्यादा डेंजरस तो वो होती है, तो वो वीक किस तरह हुई? नहीं, वो तो रेडिएशन डेंजरस है ना, रेडिएशन इट्सेल्फ डेंजरस ना, उसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स, अगर न्यूक्लियर फोर्स वीक होने लगती है, देखो सीन ये है कि अगर आपके पास एक छोटा सा न्यूक्लियस है, सही है, और एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, सिर्फ न्यूक्लियस मैंने बनाया, एटम नहीं बनाया, यानी शेल वगैरह नहीं बनाया, सिर्फ न्यूक्लियस को, सही। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो बहुत ज्यादा होगी, सही है। और इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज होती है, तो जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस बड़ा होता जाएगा वो वीक होती रहेगी, सही है। सही। तो इसका मतलब है कि अगर इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब ये स्टेबल है, राइट। जी। इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स कम है तो ये अनस्टेबल है, सही। सही है। अच्छा, स्टेबल कैसे हो रहा है कोई न्यूक्लियस, कि उसके, अच्छा, क्योंकि वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, और वो उतना उसका छोटा सा न्यूक्लियस है, तो इस वजह से वो पूरी रेंज में आ रहा है, सही है। जो न्यूक्लियर, सही। अच्छा, जब न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम हो रही है, यानी वीक हो रही है, सही है, यानी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो रहा है। तो अब जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो रहा है तो वो अपने अंदर से कुछ चीजें इमिट करता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के फॉर्म में, सही। और फिर वो जो है ना स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, समझ रहे हैं आप? सही। तो ये चक्कर होता है। तो अब जब ये अनस्टेबल है तो ये डिके होगा, उसका थोड़ा सा पार्ट डिके हो गया, फिर और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, इवेंचुअली इट बिकम स्टेबल न्यूक्लियाई, राइट। सही। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं, नेग्लिजिबल, सही है। अच्छा जी, तो यहाँ तो कोई मसला। नहीं सर। ठीक। ओके, तो अब जो है ना हम बाकी कल की क्लास में पढ़ते हैं। तो हमने कल की क्लास में क्या क्या चीजें देखनी है, हमने कल की क्लास में ये देखना है कि न्यूक्लियर रिएक्शन, सही है, एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन, सही है। सो हमने सही। ये दो चीजें देखी, और फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम ये तो कल की क्लास में, या फिर परसों की क्लास में इसके क्वेश्चन क्वेश्चन करके निपटा देंगे, सही है। सही।